हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 6:12 हो रहे हैं। आपके मन में कई सारे सवाल हुए होंगे हमारी अभी की रिपोर्ट को देखकर कि एलएसी पर किस तरीके की तैयारी है, भारतीय सेना को कितनी छूट मिली है, कितनी नहीं, क्या कुछ तैयारियां हैं, चीन को सबक आखिरकार हम सिखाएंगे कैसे। इसके लिए खास तौर पर ग्राउंड जीरो से जगविंदर पटियाल ने आपके लिए तैयार की है एक रिपोर्ट, देखिए। भारत चीन सीमा से हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले जगविंदर पटियाल बताएंगे कि बॉर्डर पर सेना की तैयारी क्या है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जगविंदर पटियाल सरल शब्दों में बताएंगे 8 फिंगर्स की लड़ाई क्या है। जगविंदर पटियाल बताएंगे 15 जून को हुई झड़प के बाद सरकार की तरफ से सेना को दी गई छूट का मतलब क्या है। साथ में मोदी के मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख बताएंगे गलवान में 15 जून को हुई झड़प की असल वजह क्या थी। जनरल वीके सिंह दिखाएंगे कैसे और कहां पर कितने जवानों के साथ दोनों सेनाओं की झड़प हुई। लेह लद्दाख में ग्राउंड जीरो पर मौजूद जगविंदर पटियाल से सबसे पहले समझिए एलएसी पर 8 फिंगर्स की लड़ाई। तो इस लेक के किनारे 8 फिंगर हैं, यानी अगर यहाँ पर लेक है तो इस तरह से 8 पहाड़ियां हैं जिनको कि 8 फिंगर कहा जाता है। भारत 1962 के युद्ध के बाद से, यहीं पर पहले भी 1962 का युद्ध हुआ था, उसके बाद से भारत और चीन के बीच इन 8 फिंगर पर पेट्रोलिंग होती है। भारत 1 नंबर से 8 नंबर की तरफ जाता है और चीन 8 नंबर से भारत के 2 और 3 फिंगर टिप जो है उनकी तरफ आता है। लेकिन 1962 से लेकर अब तक किसी ने भी वहां पर अपना ना बेस कैंप बनाया है और ना ही अपने अस्थायी तौर पर कैंप स्थापित किए हैं। केवल दोनों तरफ से सैनिकों का पेट्रोल आता और जाता है, यानी गश्त लगाते हैं। गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के बाद सेना को सरकार ने खुली छूट दे दी है। लेकिन क्या है ये छूट? बॉर्डर पर दी गई इस छूट का मतलब क्या है, समझिए ग्राउंड जीरो से आप तक बॉर्डर की हर खबर पहुंचाने वाले जगविंदर पटियाल से। अब भारत की तरफ से करारा जवाब देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि 1996 में दोनों मुल्कों के बीच जो 2 किलोमीटर की सीमा के इलाके में हथियार इस्तेमाल ना करने के लिए जो संधि हुई थी, उस संधि के अब कोई मायने नहीं रह जाते। इसलिए भारत सरकार की ओर से सेना को ये खुली छूट दे दी गई है कि अगर सेना को लगता है कि चीन सीमा पर कोई भी इस तरह के हालात खड़े हो रहे हैं कि गोली चलाने की जरूरत है, तो वो हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समझिए मोदी सरकार के मंत्री और पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह से गलवान घाटी में कहां पर और क्यों दोनों सेनाओं की झड़प हुई थी, और अब जब सरकार ने दे दिए हैं नए आदेश तो उसका क्या होगा अंजाम। ये है इलाका जहां पे कि पीपी 14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14। ये गलवान नदी जा रही है और इस तरफ को ये नीचे जाकर, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो आपको और नजर आ जाएगा। ये शोक नदी है, शोक नदी में जाके मिलती है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा इसमें लाल रंग से मार्क की गई है। शाम को जब हमारे लोगों को पता लगा कि यहां से पूरी तरीके से लोग बाग नहीं हिले हैं, तो वो आए और सुबह उन्होंने कहा था कि हम भी देखना चाहते हैं कि आपके लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और उनको इजाजत दी गई थी एक अपना टेंट लगाने के लिए। वो टेंट हटा नहीं, हमारे लोगों ने कहा हटाइए, और उस मेले के अंदर उन लोगों को लगा कि हम उनका टेंट उखाड़ कर फेंक रहे हैं। जो भी हुआ हो, जमीन के ऊपर बहुत चीजें होती हैं, तो वहां पे जो लोग थे उनके बीच में गुत्थम गुत्था हो गया।